तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेजेकी का एपिसोड 6। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद मेगुमी गार्ड्स के शेडो में छुप कर वहीं पर सारे को बेहोश कर देता है और इधर पांडा भी दो गार्ड के सामने होता है। तो दो गार्ड कहने लगते हैं कि ये तो हमारा पांडा है, लेकिन उसी टाइम पांडा उन दोनों को इधर भी बेहोश कर देता है और कैमरे ना होने की वजह से पांडा और मेगुमी जल्दी से ही छत के ऊपर आ जाते हैं, जहां पर किरारा को देखकर शॉक हो जाते हैं कि यह पर क्या कर रही है, इसे तो हिकारी के साथ होना चाहिए। और ये बोलते हुए किरारा इन दोनों को देख लेती है, जिसे देखकर वो कहने लगती है कि पांडा तो ऊपर है, लेकिन इसके साथ ये अजीब सा आदमी कौन है। तो उसी टाइम किरारा के माइंड में आता है कि ये जुजुत्सु हाई के स्कूल से है और हकारी पोहतरा है। जिसके बाद वो ऐसे भागने लगती है, लेकिन मेगुमी अपने डिवाइन डॉग किरारा पर छोड़ देती है, लेकिन किरारा उसे बच जाती है और वैसे भागने लगती है। तो इधर पांडा उसके पीछे होता है और कहने लगता है कि हम तुम और हकारी पर हमला नहीं कर रहे, हमें बस सिर्फ हिकारी की मदद चाहिए। लेकिन किरारा कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर से ट्रस्ट उठ चुका है और तुम मेरे पास मत आओ। और किरारा की टेक्निक की वजह से पांडा किरारा के पास नहीं पहुंच रहा होता और इधर मेगुमी दोबारा डिवाइन डॉग किरारा पर छोड़ देता है, लेकिन वो डिवाइन डॉग मेगुमी की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर मेगुमी हैरान होता है कि किरारा की टेक्निक आखिर है क्या। और ये सब कुछ होने के बाद पांडा और मेगुमी दोनों उसे समझाने लगते हैं कि हमें हिकारी की मदद चाहिए कलिंग गेम के लिए, और टोक्यो में जो बैरियर है वो कलिंग गेम का हिस्सा है। और काफी ज्यादा बातें कर लेता है मेगुमी और कहने लगता है कि मेरी इन सब बातों को समझो, लेकिन किरारा कहने लगती है कि मैं नहीं सुन रही। और इधर मेगुमी कहने लगता है कि रुको, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें जुजुत्सु हाई से निकाला क्यों गया है और हम जुजुत्सु हाई की तरफ से नहीं हैं। तो पांडा कहने लगता है कि हिकारी को इसलिए निकाला गया क्योंकि उसकी कर्स टेक्निक काफी न्यू है और जुजुत्सु हाई को न्यू टेक्निक अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से उसने हिकारी को निकाल लिया। तो इधर किरारा कहने लगती है कि तुम हिकारी के पास क्यों आए हो, तुम गोजो सेंसे से भी मदद ले सकते हो, वो ये सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन मेगुमी कहने लगता है कि उसे सील किया गया है, जिसे सुनकर किरारा को और शक हो जाता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि गोजो सर तो गोजो है। जिसकी वजह से मेगुमी कहने लगता है कि हमें ये फाइट करना ही होगा और वो अपनी रैबिट टेक्निक को अनलॉक कर देता है, जहाँ पर काफी सारा रैबिट आ जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक रक्स लिखा होता है। और पीछे जब वो देख लेता है कारी की गेट के ऊपर गेक रक्स लिखा होता है, तो मेगुमी कहने लगता है कि ये क्या माजरा है और इसकी टेक्निक है क्या। तो ये सब कुछ देखकर मेगुमी कहने लगता है कि यही किरारा की टेक्निक है, यानी मीन कर्स टेक्निक। और वो अपने ऊपर भी एक स्टार देख लेता है जिसके साथ एक रक्स लिखा होता है। तो मेगुमी कहने लगता है कि ये क्या माजरा है और फिर उसे समझ आता है कि इसकी टेक्निक स्टार जैसी है और बचपन में इसे कुछ यही बातें बताई गई थी, जिसकी वजह से मेगुमी को किरारा की टेक्निक समझ में आती है। और वो कहने लगता है कि मैं और पांडा एक दूसरे के पास जा सकते हैं और किरारा डोर के पास जा सकती है, लेकिन हम दोनों किरारा और डोर के पास नहीं जा सकते। तो मतलब हमारे बीच में एक और स्टार है, अगर हम उसके पास जाए तो हम फिर किरारा और डोर के पास जा सकते हैं। तो ये सब कुछ सोचकर वो कुछ प्लान बनाने लगता है, लेकिन इधर किरारा एक कार के ऊपर इमाओ लिख देता है, जिसकी वजह से वो पांडा से जाकर लगता है। और ये सब कुछ इसलिए किरारा कर लेती है कि और कुछ ना सोचे और डोर के पास ना जाए हकारी पर अटैक करने के लिए। और इधर मेगुमी इधर उधर देखने लगता है और उसे एक जगह में 5वां स्टार मिल जाता है, जिस पर मिमोसा लिखा होता है और किरारा की टेक्निक का नाम लॉरोन डेवू होता है। और तब इधर मेगुमी 5वीं स्टार पहुंचने की प्लानिंग कर रहा होता है, तो वो एक रैबिट पांडा की तरफ छोड़ लेता है। पांडा उसे 5वीं स्टार के साथ कनेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से मेगुमी ने 5वीं स्टार को चू लिया। और फिर किरारा मेगुमी पर हमला ही कर रही होती है, लेकिन पीछे से डिवाइन डॉग उसके ऊपर लग जाता है। और ये देख किरारा काफी शौक होती है कि ये कैसे आ गया, इसको मेगुमी ने नहीं बुलाया, इसने इसको छुपाया था, लेकिन इसको कैसे पता था कि मैं यहीं पर होंगी, और ये तो काफी जीनियस है। और इसकी वजह से वो डिवाइन डॉग फिर मेगुमी के पास आ जाता है, तो किरारा भी उसके साथ पीछे चली आती है। और तब मेगुमी कहने लगता है कि हैंड्स अप, और इधर किरारा कहने लगती है कि तुम तो इतनी तेज हो और तुम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो क्या, लेकिन तुम तो नहीं लगते, तुम तो काफी जीनियस हो। और ये सब कुछ बोलने के बाद मेगुमी उसे छोड़ देता है और कहने लगता है कि हमारी मदद करो, हम यहीं पर लड़ने नहीं आए। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो डोर टूट जाता है और इससे यूजी बाहर निकल कर आता है और उसके साथ ही हिकारी भी वहीं पर आ जाता है और वो यूजी को मारने लगता है। और ये देखते हुए मेगुमी हैरान होता है
कि यूजी खुद को क्यों बचा नहीं रहा, लेकिन यूजी कहने लगता है कि मैं इसको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए और हम यहीं पर लड़ने के लिए नहीं आए। तो ये सब कुछ देख हकारी कहने लगता है कि तुम फाइट ही नहीं कर रहे और तुम मेरा मदद भी चाहते हो तो मैं मदद करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर का आग देखना है। और हकारी आग इसको कहता है कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो। हकारी दूसरे लोगों को मदद करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो इधर यूजी के अंदर के आग का भी पता लगाने के लिए उसे मारा होता है कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा यूजी को मार लेता है। और ये सब कुछ देख हिकारी कहने लगता है कि इसके अंदर का आग ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। और वो जैसे ही रुक जाता है इधर एक शिकिगामी आ जाता है जो कि कलिंग गेम के बारे में इन सबको एक और चेंजिंग बता देता है कि एक नया रूल ऐड हुआ है और इस रूल में ऐसा होगा कि इस कलिंग गेम में जो भी है कि इसमें ऐसा होगा कि तुम अपने अपोनेंट का नेम, पॉइंट्स और लोकेशन सब कुछ देख सकोगे। और इधर ये रूल एक आदमी ने ऐड किया होता है जिसका नाम कशिमो होता है और उसके पॉइंट 200 होते हैं क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा कर्सेस को मारा होता है और उसने अपने 100 पॉइंट स्पेंड करके ये रूल ऐड किया होता है। क्योंकि वो कहने लगता है कि 400 साल पहले मैं जब लड़ाई करता था तो उस टाइम मेरे ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा टफ थे, लेकिन अब नहीं है, जिसकी वजह से मैं अब सुकुना की लोकेशन ट्रेस करके उसे लड़ना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ये रूल ऐड किया। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।